चलो हेलो है नमस्कार, वेलकम बैक टू तुषार एजुकेशन। ये हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ लाइट चली गई थी और हमारा मोबाइल बंद हो गया था, मतलब चार्जिंग सप्लाई बंद हो गया था तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। चलो ठीक। सो पार्ट 2 बना रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे वीडियो, तो पार्ट 2 बना रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हम अटके हुए थे डीओएफ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। कितने लोग को पता है आप में से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एनीवन? आधा भी चाहिए। बता दो, पता है क्या? नहीं। किसी मॉलिक्यूल के मोशन के इंडिपेंडेंस वे को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? ये बताता है कि एक गैस के मॉलिक्यूल के डिफरेंट डायरेक्शन पे क्या मोड्स हो सकती है, जैसे 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक होता है, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन वाला। ठीक है, चलो तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हर मॉलिक्यूल को 3 डायरेक्शन में मूव करता है। कौन सी? एक्स वाई और जेड। शॉर्ट में बता रहा हूं तो एफ ट्रांसलेशनल कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। किस में आएगा? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगा। किस में आएगा? तो मोनो एटॉमिक में क्या हो जाएगा? ये F इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए इधर क्या लिया था हमने? F इज इक्वल टू 3 लिया था। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या होता है? DOF में क्या होता है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब मॉलिक्यूल रोटेट कर सकते हैं तो उसका एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है। जैसे मोनो एटॉमिक हो गया तो उसमें He हो गया, Ne हो गया और Ar हो गया। सिर्फ एक एटम की वजह से रोटेट हो रहा है, बराबर क्या? सिर्फ एक एटम की वजह से रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता ना इस पे, बराबर। सो इसीलिए F इक्वल टू क्या रहेगा? 3 रहेगा। बट डायटोमिक में क्या होगा? O2 H2 N2 क्या होगा? डायटोमिक में क्या होगा? दो एटम की वजह से रोटेशनल डिग्रीज मिलेगी ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। दो एटम की वजह से रोटेशनल डिग्री मिलेगी कि नहीं? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉसिबल होगा, तो F इज इक्वल टू 2 आएगा। तो वो 3 और ये 2 मिला के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो डायटोमिक में कितना मिलेगा F? ठीक है, और ट्रायटोमिक में कितना मिलेगा? 3 प्लस पहले के 3 कितना हुआ? 6। समझ में आया क्या? चलो इतना ही बताना था, बाकी नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गई अभी? चलो अब मेन टॉपिक पे वापस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना है? कितना है? अबे लिखा तो है कितना है? हाँ, तो हीट की कैपेसिटीज क्या होगी? क्या है हीट कैपेसिटीज का फार्मूला? CV इज इक्वल टू क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम है अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय R। क्लियर? ये किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। Cp क्या आएगा? 3/2 into gamma। 3 + 2 5। अभी बताता हूँ थोड़ी देर पहले। 5 बाय क्या हो जाएगा? 2R। ठीक है, उसके बाद Cp हो गया, Cv हो गया, मतलब गामा, मतलब Cp अपॉन Cv बराबर क्या होगा बताओ जल्दी? 2 to the 2 कट जाएगा, 5/3 बराबर क्या? मतलब कितना आएगा? 3 1 3 2 ने 7, 3 1 3 और 2 5, 6 1.67 बराबर। बराबर क्या? ये क्या मिल गया अपने को? गामा मिल गया। कितना मिला? किसमें मिला? ये मोनो एटॉमिक में। कैसे आई 1.67 वैल्यू? अभी समझ में आया कैसे आती है? ये आता है निकालने के लिए, तो ये पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर जेई का ले रहे हो तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, तुम्हें निकालना पड़ता है 11th में, तो ये याद रहेगा कैसे आते हैं क्या आते हैं। ठीक है, उसके बाद डायटोमिक। डायटोमिक में कितना था? 5 था, बरोबर। मोनो को डाई करने दो मेरे को बस, बाकी कुछ नहीं। ये हो गए डायटोमिक। ठीक है, ये तो पहले से ठीक है। डायटोमिक गैस, ठीक है, कौन सी है डायटोमिक? O2 N2 और H2 N2 और O2। ठीक है, चलो बताओ क्या होगा इसमें? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है, हीट कैपेसिटीज क्या हो जाएगी? इधर 5/2, 5 + 3
हाँ अभी लोचा आएगा। अभी बताओ मेरे को, यहाँ पे 2 ऐड होगा 3 ऐड होगा? क्योंकि उसमें कितना निकला था, 2 रोटेशनल एक्सिस, याद आया? तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7/2 बरोबर। तो CP/CV कितना आएगा, 7 बाय या 5 बाय CP/CV करते हैं ना, तो 7 बाय कितना आएगा, कितना आएगा 5 1 5 और वो 7 मतलब 4 टाइम 20 1.4 आगे जाएगा क्या अटक जाएगा? ठीक है चलो। अब एक इसके लिए हुआ था डायटोमिक के लिए, ये रहेगा बरोबर है। ट्रायटोमिक गैस के लिए क्या होगा? ट्रायटोमिक मतलब कौन से बताओ? एक दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक के 2 एटम और एक का सिंगल। उस दिन बताया था, याद है क्या? बेसिक में भी बताया था वेदांत, भूल गया? H2O, इसका सिंगल इसका डबल मिला के क्या हुआ, CO2 SO2 NO2। समझ में आया? तो CO2 क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, सो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रहेगा, बिहेव लाइक एन डायटोमिक, बरोबर कि नहीं? और नॉन लीनियर कौन है, H2O NH3, बरोबर। तो उसका F कितना रहेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, 3 + 3 ट्रायटोमिक, बरोबर। कितना रहेगा? तो लीनियर में क्या हो जाएगा, लीनियर में क्या होगा, ये हो गया लीनियर। CV कितना होगा बताओ, 5/2 R, बरोबर। उसके बाद CP 6 या 7, 5 में 2 ही ऐड होगा ना डायटोमिक का, 7/2 CP है, वो गामा है क्या R के साथ। और CP/CV 1.4 रहेगा। ये कौन हो गया, गामा हो गया, बरोबर। ये हो गया लीनियर का, बरोबर। नॉन लीनियर का ट्रायटोमिक गैस के साथ करेंगे तो नॉन लीनियर करेंगे तो क्या होगा बताओ, 6/2 CV क्या होगा, CV क्या होगा, नहीं तो ये चलो माइनस करो, वन होगा, हाँ 3R। CV कितना आएगा, 3R आएगा। CP कितना आएगा, H2O ट्रायटोमिक है ना। अरे ट्रायटोमिक है कि नहीं, समझा कि नहीं? NH3 हो गया, ठीक है। अभी N एक मॉलिक्यूल है, H एक मॉलिक्यूल है, बरोबर कि नहीं? ट्रांजिशनल जो रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके ऊपर डिपेंड करता है, 3R है 2R है, या फिर जैसे डायटोमिक में हम क्या कर रहे थे, 3 + 2 5 कर रहे थे, बरोबर। वाइब्रेशनल में क्या करते हैं हम, रूम टेम्परेचर क्या है उसमें से माइनस करके चलते हैं, ठीक है ओके। कुछ डिग्री बता देता हूं मैं आपको, जैसे ट्रांजिशनल में 3 अगर है ट्रायटोमिक की, रोटेशनल में भी 3 रहेगी, बट टोटल जब डी ऑफ निकालेंगे ना, टोटल निकालते हैं उसका, तो वो 6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। छोटे नॉन-लीनियर में CP क्या होगा फिर? इसमें नॉन-लीनियर CP कितना होगा? 5R 3R था ना, नहीं सॉरी 4R, 1 माइनस करके चलेंगे ना, ठीक है। ये हो जाएगा 4R। और CP/CV कितना होगा रे, RR काट दो, 4/3 मतलब 1.33, करेक्ट। 33 आएगा, 3 4 पकड़ लो, ठीक है। चलो अब जनरल फार्मूला क्या है, कोई भी गैस के लिए अगर गैस नहीं पता, मॉलिक्यूल नहीं पता, तो क्या है जनरल फार्मूला, CV = F/2R। क्या है, CV = F/2R।
2r। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, कोई भी गैस का फाइंड करते हैं। r को अगर बाहर लेके जा रहे हैं Cp के साथ, ये Cp के लिए हो गया, Cp के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस f अपॉन 2 बाहर में r, ठीक है। और Cp अपॉन Cv क्या हो जाएगा बताओ। 1 प्लस एफ बाई 2 आर, क्या होगा 1 प्लस एफ बाई 2 आर, नहीं Cp ये है, ठीक है। 1 प्लस f बाई 2r कर या फिर f बाई 2 प्लस 1 कर, शॉर्ट में करना, और मल्टीप्लाइड बाय f बाई 2 है, मतलब f प्लस 2 अपॉन f। मल्टीप्लाई कैसे जाएंगे? Cp है 1 प्लस f बाई 2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या करेगा f अपॉन 2, ठीक है। ये नीचे का फैक्टर ऊपर लेके जा, क्या हो रहा है 2 बाई एफ, मतलब 2 कैंसिल, तो f प्लस 2 अपॉन f आएगा। कैंसिल हो गया ना, पर 2 तो करो इसको कैलकुलेट। यहाँ r छोड़ दिए हैं, r भी लिख दो साथ में। 1 प्लस एफ अपॉन एफ, 1 प्लस एफ बाई एफ, 1 कैसे आएगा, ऑलरेडी इधर 1 है, उसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। क्या आएगा देखो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आता तो इजी करो उसको थोड़ा सा। तुम ये रीशिफ्टिंग और शिफ्टिंग नहीं समझता रहते। देख Cp में क्या था 1 प्लस f बाई 2 है, तू एक काम कर f बाई 2 प्लस 1 कर, कुछ फर्क पड़ेगा इसको मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन में f बाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय r है दोनों टर्म में, ठीक है। मतलब f बाई 2 इंटू r लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू बट लिख दिया हमने, ठीक है, ये सब ठीक है। इसको करेगा तो क्या होगा, दोनों क्या है 2 नीचे में है, ऊपर में 1 है, नीचे का फैक्टर ऊपर जा रहा है तो 1 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 है ना, तो 2 अंदर 2 तो ऐसे ही बचा रहेगा। पर वो 2 तो 2 से कट जाएगा ना, आपने तो बताया ये ऊपर जाएगा तो से 2 कटेगा, ठीक है, नहीं काटा तो भी चलता है, कटेगा, लेकिन इसके साथ तो वो फैक्टर 2 है ना, r तो ब्रैकेट के बाहर है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेगा या पहले बाहर का टर्म सॉल्व करेगा, ब्रैकेट, फिर तब तो जाके होगा। इसके साथ भी करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग है या एक ही है, f बाई 2 के साथ तो 2 करेगा, लेकिन 1 के साथ भी तो करेगा ना, साइन है ना बीच में, तो दो टर्म अलग अलग है ना, ये एक ही के साथ थोड़ी करेगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल r हटा दो, क्या हुआ f प्लस 2 अपॉन f, बरोबर बरोबर है क्या, तो ये किसकी वैल्यू होगी गामा की, किसकी हुई f प्लस 2 अपॉन f। क्या मिला फाइनली तुमको, अलग 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 ट्राइड में गैस का समझ में आ गया। क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है, पुसुड़ मत करो, मेरे को बताओगे तो समझ में आएगा क्या कंफ्यूजन जा रहा है, क्या कंफ्यूजन है। अगर कभी दिक्कत जाती है जब नोट बनाते हो तो ऐसा स्कैन करने का गूगल पे दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है, कि वो कैसा आया, नहीं आया मेरे बताने के बाद भी नहीं समझा तो लास्ट ऑप्शन है वो, ठीक है। चलो कहाँ पे मोलर हीट हो गया,
उसके बाद एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, बरोबर। उसको बोलते हैं डुलोंग एंड पेविट लॉ। ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा पेविट लॉ, नहीं? चलो, एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स या फिर डुलोंग या फिर पेविट लॉ क्या बोलता है? एट रूम टेम्परेचर, एवरेज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल द मेटल्स आर सेम। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे सबका सेम रहेगा। अपने टेक्स्ट में जितने भी लोहा लगा है सबका सेम है टेम्परेचर, किसी का ज्यादा किसी का कम है नहीं। ठीक है, एंड नियरली इक्वल्स टू 3R। वो जो लिखा था ना अपन ने, नियरली इक्वल टू कितना रहता है? 3R रहता है। ठीक है, इट मींस 3R मतलब 6 कैलोरी मोल पर केल्विन बोल सकते हो। ठीक है, चलो, और अल्फा क्या रहेगा? वो बहुत स्मॉल रहेगा। कितना रहेगा? उसके बाद टेम्परेचर अबव व्हिच इज द मेटल हैव अ कांस्टेंट Cv, जिसका वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? डी बाय टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? डी बाय भी बोलते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद मेयर्स इक्वेशन क्या है? मयूर भाव साहेब, उसके बाद नेक्स्ट है चलो, ये कुछ नहीं बोलता है, डायरेक्ट बोलता है कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू कैपिटल आर। क्या बोलता है? कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम टू कैपिटल आर। क्या बोलता है? Cv minus Cv equals to R. ये कहाँ पे लागू होता है? ओनली आइडियल गैस पे। किस पे? Ideal gas. ठीक है, नेचुरल लेंथ दैट इज कंप्रेस्ड बाय द एंड्स। क्लियर? उसके बाद टाइम पीरियड के वेरिएशन देखना है। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, ये टॉपिक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है बट उतने अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें वो टॉपिक अलग था पेंडुलम वाला, इसका थोड़ा सा अलग। वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक, हेडिंग ये रहेगा। ठीक है, क्या बोलता है इसमें? इसमें बोलता है कि बाबा द टाइम रिप्रेजेंट बाय द क्लॉक हैंड्स of a pendulum depend on the number of oscillation performed by the pendulum every time it reaches to its extreme position। एंड तक जाता है रिटर्न आने से पहले। the second hand of the clock advances by 1 second, that means second hand moves by 2 second when one oscillation is completed। जाके आ रहा है तब जाके एक ऑक्सीलेशन हो रहा है ना। ठीक है, मतलब दो मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, मतलब ये टॉपिक अगर मैं बताना चाहूँ विद फार्मूला तो मैं कैसे बताऊंगा? गेन या फिर लॉस होगा ये देखना पड़ेगा इसको। देखता हूँ, चलो, पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है पता है? पेंडुलम की लेंथ पे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, जो जी रहेगा। बरोबर कि नहीं? मैं बरोबर की नहीं है। हाँ। चलो ठीक है, फिर मेरे को एक बात बताओ, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बेसिक फार्मूला क्या है पेंडुलम का? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये हटा दो, ये हो गया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, सिंपल पेंडुलम बता के रखा होगा फार्मूला में, क्या है? R by V. लेंथ अपॉन G. क्या है? t क्या है इसमें? Time टाइम period. पीरियड है। l क्या है? Length. लेंथ ऑफ पेंडुलम। g क्या है? Gravitational constant. नहीं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, gravity. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। क्या इफेक्ट होगा इसका? जब टेम्परेचर थीटा इंक्रीज होता है, क्या होता है? टेम्परेचर थीटा इंक्रीज होता है
तो पेंडुलम का लेंथ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ेगा। थर्मल एक्सपेंशन मतलब बढ़ना ना, कंप्रेशन मतलब कम होना, बरोबर। तो क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, या फिर सेकंड वाला क्या आ जाएगा बताओ। थोड़ी देर पहले ही देखा था, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L0 1 प्लस अल्फा, डेल्टा टी इसमें थीटा रहेगा, बरोबर। टेम्परेचर हम थीटा के साथ ले रहे हैं, बरोबर। क्या बन जाएगा, टेम्परेचर चेंज क्या बन जाएगा, डेल थीटा। थीटा अरे एंगल के साथ जा रहे हैं, ठीक है। और L0 मतलब इनिशियल लेंथ, और अल्फा क्या है तुमको पता ही है, कोएफिशिएंट ऑफ। तो न्यू टाइम पीरियड ऑफ टेम्परेचर क्या मिलेगा, न्यू टाइम पीरियड ऑफ टेम्परेचर, न्यू, ये तो टाइम पीरियड ऑफ टेम्परेचर हो गया। ये न्यू टाइम पीरियड ऑफ टेम्परेचर, देखना दोनों में बहुत फर्क है। इधर क्या हो जाएगा, इधर ये डॉट डॉट लगना चालू हो जाएगा हर तरफ, टी नॉट, ठीक है। उसके बाद 2 पाई अंडर रूट, जहां पे यल था वहां पे डैश, जहां पे था वहां पे, ठीक है। अब दूसरे केस में इधर क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 2 पाई, इसका एक्सपेंशन लगो इसके फॉर्मेट में, कैसे लिखोगे, यल डैश की जगह पे ये आ जाएगा, कैसे आएगा बताओ, 1 L0 L नॉट 1 प्लस अल्फा अल्फा डेल थीटा अपॉन जी। समझ में आया। रिप्लेस कैसे हुआ, अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, t square equals to 2 pi L0 1 plus 2 del theta upon g। अब डेल थीटा, अल्फा डेल थीटा छोटा सा है, करेक्ट, ज्यादा बड़ा है क्या, नहीं है, तो नियरली इक्वल टू टी अंडर इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2, आधा हो जाएगा उसका, बरोबर, करेक्ट, 1 का आधा हो जाएगा ना, हो गया नहीं। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आता है टाइम लॉस एंड गेन, कौन सा, टाइम लॉस एंड गेन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। इसमें क्या होगा, टाइम लॉस एंड गेन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज में टी डैश है माइनस टी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन 1/2, जो पहले का आया था वो पहले बोला, इसका मैं बोल देता हूं पहले, इसका क्या आएगा, इसके इधर क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, देखो टी डैश इज सिमिलरली इक्वल टू टी टी इन ब्रैकेट, क्या चल रहा है तुम्हारा, टी इन ब्रैकेट क्या होगा, ये समझ में आएगा कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ठीक है, यहां से ये आया, इसके बाद ये आ रहा है, ठीक है, ध्यान दो, क्या हो जाएगा, टी इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 क्या होगा, 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल थीटा, ठीक है, क्लियर, क्लियर है क्या। सो टाइम लॉस और गेन का जो कांसेप्ट है वो आएगा कहां से, यहां से आएगा। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट इधर ले लेंगे, क्या होगा, टी डैश माइनस टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, अल्फा थीटा टी, बरोबर। क्या हुआ वहां पे, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होता है तो क्लॉक शो होता है, क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होता है तो क्लॉक फास्ट चलने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कुछ नहीं, ठीक है। पहले इसमें क्लॉक स्लो चलेगा जब टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, और दूसरे इसमें फास्ट चलेगा जब डिक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इसका भी चार्जर दे दो मुझे, ये भी ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम लॉस गेन इन 24 आवर्स। कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि 24 घंटे में क्या होगा, तो इसको हटा देता हूं भी पहले। टाइम लॉस गेन इन 24, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है, इसी के अंदर के सब टॉपिक है, टाइम लॉस गेन इन 24 आवर, ठीक है। 24 आवर के अंदर में कैसे टाइम लॉस गेन होगा, टोटल टाइम इन सेकंड्स। अगर 24 आवर्स की बात करते हैं, एक दिन का टोटल टाइम कितना होगा, कितने सेकंड, 82 24 into
24 आवर्स कितना होगा, मतलब 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 24 86400 बरोबर 86400 कितने घंटे में आ गए टोटल एक दिन में टोटल टाइम। ये किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, किस में रहेगा, सेकंड्स में रहेगा, ठीक है। 86400 तो टोटल टाइम लॉस्ट टू गेन कितना हुआ, टोटल टाइम लॉस्ट टू गेन कितना हुआ, देखो दिख रहा है क्या इधर, चेंज इन टाइम, ठीक है। टेम्परेचर मत पकड़ लेना अभी इसको, ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए डेल्टा थीटा ले रहे हो, ठीक है। चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डेल्टा सॉरी थीटा टी, ओके सॉरी ये था, ठीक है, ओके क्लियर। सो क्या हो जाएगा ये बताओ, मल्टीप्लाइड बाय, जब एक को आधा करना पड़ता तो हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब इसका क्या कर रहे हैं, टोटल टाइम लॉस या गेन निकालना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 86400 सेकंड्स को, बरोबर क्या आएगा अपने पास, जो भी आएगा कंक्लूजन उसका हाफ टाइम आएगा, बरोबर। तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिसीजन क्लॉक है टेम्परेचर कंपनसेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, बरोबर क्या। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पेंडुलम का लेंथ बढ़ता है और क्लॉक स्लो हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो पेंडुलम का लेंथ कम होता है और क्लॉक फास्ट चलने लगता है, क्लियर। चलो भाई दोनों चीजें बता दी, मतलब इस केस में मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर मैं दोनों केस की बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या इस तरह से बोल सकता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। थीटा जो है, थीटा क्या है तुमको भी पता है टेम्परेचर का, ठीक है, इज लेस देन थीटा 0 थीटा नॉट बोल सकता हूं क्या, कॉमा टाइम का इज लेस देन टी, करेक्ट है क्या, मतलब क्या बोल रही है, क्लॉक बिकम्स फास्ट एंड गेन टाइम, बरोबर दोनों चीजें। तो इसको ये नाम दे दो, और बी में क्या आएगा भाई बताओ, थीटा इज ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब क्लॉक बिकम्स स्लो, ये क्या होगा स्लो, ये क्या होगा फास्ट, और क्या करेगा स्लो हो रहा है बट टाइम लॉस कर रहा है, ठीक है, लॉस लूज टाइम, और ये गेन टाइम, क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट। चलो चलो 4-5 टॉपिक बचे हो जाएगा, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, कितना बजा टाइम, 4:30 4:17 होगा ना, ठीक है कोई इशू, चलते चलते ये कितना गया, आधा, बस चलो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे का पहला पार्ट, 2 घंटे का दूसरा पार्ट। सुपरफिशियल और एरियल एक्सपांशन क्या है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, भाई क्या है नेक्स्ट टॉपिक, सुपरफिशियल एंड और एरियल एक्सपेंशन। नींद में से निकलो, जब 4 घंटे पढ़ नहीं सकते हो कंटिन्यू ऑनलाइन लेक्चर्स में, तो घर पे तो 8 घंटा बहुत ही करते होंगे तुम, तेरे घर से कॉल आया था कल, मेरे को पता चला तो कितना 8 घंटे कर रहा है, 6 में से 3 तो टाइम पास में जाते होंगे। चलो क्या होता है बाद में डिस्कस करता हूँ उस पर, क्या होता है
बोलिए बोलिए। सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन मींस व्हाट? सुपरफिशियल वर्ड कभी सुना है? एरियल नाम सुना है? एरियल सर्फेक्सल वाला एरियल। एरियल ऐसा रिंग निकाला हुआ रहता है, क्या होता है? जब किसी सॉलिड प्लेट या सरफेस को हिट किया जाता है, मान लीजिए कोई सॉलिड प्लेट है, ये सॉलिड प्लेट के सरफेस को हिट किया जाता है, ठीक है, तो उसका एरिया इंक्रीज होता है, होती है नहीं? एरिया इंक्रीज होगा। तो जब इसके एरिया इंक्रीज होगा हिट करने के बाद, इस प्रोसेस को सुपर एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल और एरियल। सो इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसको वेदांत? कैसे बोलोगे? इंग्लिश कन्वर्ट। हाँ करो। हिंदी में कन्वर्ट करो। याद नहीं है। ध्यान का है याद रहने के लिए। 2 लाइन अगर याद नहीं है, 2 रिपीट करने के बाद तो कहाँ जाना? क्या बोला मैंने? अगर किसी प्लेट के सरफेस को हीट करते हैं, क्या करते हैं? तो उसका साइज इंक्रीज हो, एरिया इंक्रीज होगा साइज से। अच्छा ठीक है, तो क्या होगा? एरिया इंक्रीज होगा। इसको here then the thermal expansion is called superficial और Aerial expansion. अब बताओ। When we heat the surface of any object, the area increases. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। ठीक है। चलो अब ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर से। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज होगा। पहला क्या होगा? फटाफट शॉर्ट में बता दो, 3-4 हो गए। ठीक है, पहला क्या है? डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज। ठीक है, टेम्परेचर चेंज मतलब कौन चेंज होगा रे? डेल टी अपना। ठीक है, अब थीटा बीटा भूल गया थोड़ा सा। ठीक है, चलो अगर एक सॉलिड प्लेट का इनिशियल एरिया क्या रहता है? ये नॉट। ठीक है, टी नॉट वैसा ही ए नॉट। अगर किसी सॉलिड प्लेट का इनिशियल एरिया मतलब ए नॉट और टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर को मतलब डेल टी को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? तो एरिया का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? मतलब अगर मैं चेंज इन एरिया बोल रहा हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको रहेगा? ए नॉट इनटू डेल टी, बरोबर कि नहीं? रहेगा क्या? तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए। इस बार मैं बीटा ले लेता हूं। ठीक है, अल्फा अल्फा बहुत हो गया। ठीक है, कांस्टेंट नहीं आएगा बेटा भी। ठीक है, बीटा कौन सा कांस्टेंट कहलाता है पता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का। ठीक है, चलो बताओ क्या हो जाएगा? ए नॉट डेल टी। इसको याद रखना, लिख लेना। क्या होता है ये? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बाकी तुमको पता है डेल होता है चेंज इन एरिया। ठीक है, ए नॉट होता है इनिशियल एरिया, चेंज इन टेंपरेचर मतलब डेल टी। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है अपने पास में। सेकंड क्या है? न्यू एरिया आफ्टर हीटिंग। क्या? इसको तो मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा समझने की जरूरत है। न्यू एरिया आफ्टर हीटिंग, भाई हीटिंग से पहले कौन था? एरिया था, बराबर क्या नहीं? एरिया था ना। अब न्यू एरिया कैसे बनेगा? इसमें एक चीज ऐड होगी, कौन सी? जो अभी आई है, ये नॉट मतलब इनिशियल एरिया। ऐड क्या होगा? ये भाई साहब कौन ऐड होंगे? 1 प्लस बीटा और टेम्परेचर इन टी, क्योंकि ए नॉट तो बाहर आ गया, तो 1 प्लस बीटा डेल टी। खत्म हो गया काम। और कुछ है? ये क्या है? इसमें फाइनल एरिया आफ्टर एक्सपेंशन है, बरोबर कि नहीं? अरे बरोबर है कि नहीं? हाँ चलो ओके, फाइनल एरिया आफ्टर एक्सपेंशन भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड चीज मैं बताना चाहता हूं आपको, रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड द सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या देखना है हमें? रिलेशन बिटवीन superficial and linear expansion।
चलो भाई साहब, क्या होता है, हम एक चीज जानते हैं, अगर लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा होता है या नहीं होता है। लीनियर अल्फा होता है पक्का। और हमने लास्ट टाइम निकाला था L इज इक्वल टू L नॉट, याद आ रहा है कुछ। और ब्रैकेट में क्या था, 1 प्लस बी डेल अल्फा डेल टी पक्का था क्या ये, वो नहीं है लीनियर के लिए था। और अगर एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, पता है ना, पता है या नहीं, बेसिक है, बेसिक मैथ है, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो एरिया इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो L नॉट का स्क्वायर इन ब्रैकेट बताओ 1 प्लस इसका भी स्क्वायर, ठीक है या नहीं है। अगर इफ अल्फा डेल टी, ये भाई साहब अगर है, ये अगर स्मॉलर देन 1, क्या है, स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन डबल बाय 2 टाइम्स, ठीक है, छोटे से छोटी, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ, इस केस में अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, पता है, हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये ऐसी वाली, ठीक है, 1.99 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, बरोबर है। तो मैं फंक्शन चैप्टर में जीआईएफ आएगा, ठीक है, उसमें बस ये रूल्स थोड़े चेंज होते हैं, याद रखना, ठीक है। क्या आएगा, ये मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तब याद रखना, ये चीज मेरे को याद दिलाना, सर आप जीआईएफ के टाइप पे कुछ तो भी बोले थे, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन होगा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई साहब मेरे को बताओ, अब अप्रोक्सीमेशन अगर कर सकते हैं, वी कैन यूज अप्रोक्सीमेशन हियर। तो 1 प्लस अल्फा डेल टी बराबर था यहां तक, इसका स्क्वायर है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं इसका स्क्वायर हटा सकता हूं, इसको मैं 1 का स्क्वायर 1 बराबर प्लस इनके साथ में स्क्वायर करके इसको डायरेक्ट 2 टाइम्स ले सकता हूं, 2 टाइम्स अल्फा डेल अप्रोक्सीमेटली में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो अगर ये आ सकता है, इसके बाद का इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। अगर ये आ सकता है तो मेरे को बताओ ये क्या होगा, ये ऊपर देखो दिख रहा है क्या होगा, तो उधर देखो ना, उधर सेकंड नंबर का क्या होगा, ए नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस, अभी बीटा नहीं आएगा, अभी क्या आएगा, टॉइस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, बरोबर, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा, 2, समझ में आया क्या, क्या निकाला आप लोगों ने, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या है, तो एरियल एक्सपेंशन तब होता है जब किसी सॉलिड सरफेस का एरिया हीट करने पे इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, और एरियल एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट मतलब कौन, बीटा, और उसका यूनिट क्या रहेगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में, किसमें रहेगा, या केल्विन का इनवर्स, याद रहेगा, 2 यूनिट्स जो बोल रहा हूं लिख लेना यहां से, ठीक है, यूनिट्स में गड़बड़ी मत करना। और एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब b, और लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट मतलब अल्फा का हमेशा डबल होता है, मतलब ये अगर बीटा सिंगल है तो ये अल्फा क्या होगा, हमेशा डबल होगा। ज्यादा हीट देने पर एरिया इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है, और अगर कूल करे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कंप्रेस होगा, श्रिंक होगा, बरोबर, क्लियर। तो मेटल की हीट ट्रीटमेंट और थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेशन में ज्यादा फार्मूले इंपॉर्टेंट है या थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बिना थ्योरी के फार्मूले बना सकते हो, चलो। उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्या है, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन, बहुत कुछ है,
डोंट वरी, टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं हूं तब तक टेंशन मत ले, बहुत कुछ है। ना 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 ला अभी जो बोल रहा होगा आज कौन सा बकवास हो गुस्सा है, साल भर की बड़ा से एक दिन में निकल रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, चल रहा है ठीक ठाक, अपना टाइमिंग ही है अच्छे वजह से, कुछ नहीं कर सकते। चलो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, स्पीड बढ़ा दो थोड़ा सा, एक पॉइंट, ठीक है चलेगा फिर? ठीक है अभी फाइन, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कम कर लेना, ठीक है अभी? चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन। थोड़ा सा पानी चाहिए चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए चाहिए। थोड़ा सा पानी चाहिए। हो गया हो गया, हाँ है। थोड़ा थोड़ा है डिफरेंस। ओके फाइन, चलो दोनों वॉल्यूम और क्यूबिकल, वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन, क्योंकि हर चीज में एक्सपांशन है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हीट एंड थर्मल एक्सपांशन है। चलो क्या होता है रे वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपांशन? गावरानी लैंग्वेज में बात करें, जब किसी सॉलिड या लिक्विड को हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब किसी लिक्विड एंड सॉलिड को हीट किया जाता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो इस प्रोसेस को वॉल्यूम एक्सपांशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में सही है, कैसे बोलोगे इसको? बोलो जी। When a solid or liquid is heated and its volume increases, क्या होगा? Increase होगा। Then the expansion is called वॉल्यूम और क्यूबिक एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन या फिर क्यूबिकल एक्सपांशन, करेक्ट? चलो इसका थोड़ा सा एक अलग वे में देखते हैं। डिपेंडेंसी और टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है, इसके भी कुछ चीजें देखेंगे, फिर न्यू वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग देखेंगे, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द लीनियर एंड वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है? क्लियर? मैं शॉर्ट फॉर्मेट में पहले ट्राई करता हूँ कि ये उधर का उधर चला जाए, ये पॉसिबल। ना 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 ना। चल हाँ चलो। सो भाई साहब हमने क्या बोला था? डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर चेंज, पहला बरोबर। इस पे है डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर चेंज, सेम उसमें 3 थे, इसमें भी 3 आएंगे जाएंगे, ठीक है? क्लियर? अगर एक सॉलिड या लिक्विड इनिशियल वैल्यूम है, अगर एक सॉलिड या लिक्विड का इनिशियल वैल्यूम क्या रहेगा? V नॉट। और टेम्परेचर जो चेंज होता है मतलब डेल T। अगर किसी लिक्विड या सॉलिड का इनिशियल वैल्यूम चेंज V नॉट और टेम्परेचर चेंज इन T से इंक्रीज किया जाए, क्या किया जाए? तो वैल्यूम का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन किसके साथ होगा? तो चेंज इन वैल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद व्हिच फैक्टर्स? V initial and change in temperature।
मतलब मुझे अगर v चाहिए, फाइनल v चाहिए, क्या चाहिए? चेंजिंग v, बरोबर। फाइनल वाला मेरे को निकालना है, चेंजिंग वॉल्यूम निकालना है, बरोबर। वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ऐड करने पे, करेक्ट? करेक्ट क्या नहीं? चलो भाई, तो एक कांस्टेंट की जरूरत है। अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, अभी ये लिया मामा। क्या आएगा आगे? v0 del t, ठीक है। इसमें हुआ ये, इसमें गामा क्या है? वॉल्यूम हाँ। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन, ठीक है। बाकी सब तो पता है तुमको, राइट। उसके बाद न्यू वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, न्यू वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग, वॉल्यूम क्या आएगा बताओ? v हीट किया तो v फाइनल v क्या मिलेगा? v v0 ब्रैकेट 1 प्लस 1 प्लस गामा गामा डेल्टा t। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। थर्ड वाला बताओ भाई, थर्ड वाले में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीनों के बीच का। किसका है? तीनों का, ठीक है। वॉल्यूम एंड सुपरफिशियल किसका है? लीनियर रिलेशन, थर्ड नंबर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर, उसके बाद सुपरफिशियल मतलब एरियल वाला एक्सपेंशन, ठीक है, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, करेक्ट। चलो भाई बताओ, अभी ये बता दिया तो मान जाऊंगा। हम जानते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा होता है, और अल्फा की तरह में क्या आता है? L इक्वल टू L0 1 माइनस 1 माइनस हाँ अल्फा डेल्टा। चलो ये हो गया लीनियर का। उसके बाद हाँ, उसके बाद सुपरफिशियल बोलो, एरियल बोलो, कुछ भी बोलो, जिसको जो आ रहा है बोलो। फिशियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होगा भाई बताओ? L का आएगा, ये आएगा उसमें। A equals to A0 हाँ 1 plus 2 alpha 1 प्लस 2 अल्फा, डेल्टा। वेरी गुड, फर्स्ट क्लास चीटो। आगे बताओ। उसके बाद थर्ड वॉल्यूम इक्वल्स टू एक्सपेंशन, इसका कोएफिशिएंट कौन है? गामा होता है, इसका बीटा होता है, और इसका अल्फा होता है, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो बताओ इसका क्या आएगा? V equals v इक्वल्स टू V0 v0 1 प्लस 2 बीटा 2 बीटा मतलब ही 3 अल्फा, बरोबर। 3 अल्फा 3 अल्फा डेल्टा t। डेल्टा टी, समझ में आया ना? 1 बीटा मतलब 2 अल्फा, बरोबर। तो 2 बीटा प्लस 1 अल्फा मतलब 3 अल्फा, क्लियर? तो मतलब क्या हुआ? एक चीज यहाँ पे क्या समझ में? हमें पहले समझा था बीटा इक्वल टू 2 अल्फा होता है बॉस, लेकिन गामा इक्वल टू 2 बीटा हाँ 2 बीटा 2 बीटा मतलब 3 अल्फा अल्फा, ठीक है। 2 बीटा प्लस 1 अल्फा बोलेंगे, 2 बीटा अल्फा बोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, ठीक है, क्लियर? क्या कंक्लूजन निकला इससे? क्या कंक्लूजन निकला? these are interconnected। वॉल्यूम एक्सपेंशन तब होता है जब किसी सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम हीट करने पे इंक्रीज होता है, पहली चीज। सेकंड चीज, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा का यूनिट वही सेम होता है जो बाकी दो का होता है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा लीनियर एक्सपेंशन के साथ में ट्रिपल होता है, मतलब अल्फा 3 टाइम्स, क्लियर? चलो उसके बाद खत्म ही नहीं हो रहा है ना? हुए भी तो हुए कैसे? हम भी वही सोच रहे हैं।
उनको चक्कर आने के लिए चालू बंद हो गया। चलो तो मेरे को कोई रिलेशन बताएगा क्या, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा क्या होगा, ओरली बता देता हूँ। फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होगा, अल्फा रेस टू बीटा रेस टू गामा 1:2:3 बराबर, मतलब अल्फा अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गामा अपॉन 3, ठीक है। फॉर नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए क्या होगा, ये तो हो गया आइसोट्रोपिक के लिए, नॉन आइसोट्रोपिक के लिए क्या होगा, बीटा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बट गामा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, तीन आया था बराबर। हमें ब्रेक थोड़ा सा दिलाओ। सर हो गया कितना हो गया नहीं ना चलो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर देखना है हमें, क्या देखना है, अच्छा टॉपिक है, तुम कितना अच्छे से देते हो उस पर डिपेंड करता है। मैं ये हफ्ते किसी के नोट्स चेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा अगले संडे के बाद में, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता तुम्हारा प्रैक्टिकल भी है, ऐसा वैसा भी प्रैक्टिकल में वैसा कुछ चीज नहीं मारने वाले तुमको, बट ठीक है शायद तुम दे दूँ, लेकिन मंडे को मैं सबके नोट्स दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि संडे को हो सकता है मैं क्लास लूँ, तो संडे से पहले तुम लोग कंप्लीट अगर कर लो तो बेटर है, बिकॉज संडे को 8 से 10 घंटे हो जाता है। हिंदी का तो बहुत ही शटिंग डाउन